ठंडी का मौसम तो आ ही गया है, मकर संक्रांति भी आने वाली है और इस सीज़न में गुड़ की बनी हुई चीज़ें सभी को बहुत पसंद आती है। और मज़े की बात तो ये है कि इस समय मार्केट में नया गुड़ और चूड़ा आया रहता है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो क्यों ना अपने बच्चों के लिए लाई बनाया जाए। तो चलिए आज हम बनाते हैं खस्ता करारा चूड़ा का लाई। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लाई। लाई बनाने के लिए मैंने ली है 500 ग्राम रोस्टेड चूड़ा। लाई बनाने के लिए चूड़ा बिल्कुल ही क्रिस्पी और करारे होने चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। आप सुन सकते हैं चूड़े की आवाज़ कितना क्रंची है। अगर चूड़ा क्रंची रहा तभी लाई भी क्रंची बनेगा और लाई में बाइंडिंग भी आएगी। अगर चूड़ा सॉफ्ट मुलायम रहा तो इसके लड्डू या लाई जो भी आप कहते हो वे बंधेंगे नहीं। इसीलिए ताज़े और क्रंची चूड़ा लेना बहुत ज़रूरी है। भुना हुआ चूड़ा आपको भुंजा के दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। जहाँ पर अनेकों प्रकार के भुंजा नमकीन बिकते हैं, वहाँ से आप भुना हुआ चूड़ा ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने मूंगफली लिया है और थोड़ा सा तिल लिया है। ये दोनों ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी डालें। 400 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, देसी गुड़ है ये गुड़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए आप देसी गुड़ ही लें, वो सफ़ेद वाले गुड़ ना लें। और अब हम तिल और मूंगफली को भून लेते हैं। इसके लिए मैंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, फ्लेम लो टू मीडियम रखा है। और अब इस मूंगफली को डालकर हम भून लेंगे और लगातार इन्हें चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। फ्रेंड्स, तिल और मूंगफली ऑप्शनल है, लेकिन इन्हें डाल देने से लाई खाते समय जब बीच बीच में क्रंची मूंगफली मुंह में आते हैं तो लाई का स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। मूंगफली डाल देने से लाई बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, इसलिए इस बार जब आप लाई बनाएं तो उसमें मूंगफली ज़रूर डालें। तो चलिए अब मूंगफली भी भून गई है, तो मैं गैस का फ्लेम लो कर दे रही हूँ और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो मैंने इन्हें एक बर्तन में निकाल लिया है और जब तक मूंगफली ठंडा होता है तब तक हम तिल भून लेते हैं। तो तिल भूनने के लिए मैं सेम कढ़ाई को फिर से चूल्हे पर चढ़ा दे रही हूँ और इसमें तिल डाल लेते हैं। तिल भूनते समय फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखेंगे, क्योंकि तिल बहुत ही जल्द भून जाते हैं। तो जैसे ही तिल के चटकने की आवाज़ आने लगे, थोड़ा सा तिल को इस तरह से चुटकियों में मसल कर देखें, तो आप देख रहे हैं कि तिल बहुत ही आसानी से चूरा हो जा रहा है, यानी बहुत ही अच्छे से भून गया है तिल। तो तुरंत हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे भी मैं अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। और इतनी देर में मूंगफली भी ठंडा हो गया था, तो मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं और तिल को भी मैंने एक बाउल में ले लिया है। अब हम लाई के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो लाई बनाने के लिए मैंने एक मोटी तली की बड़ी सी कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिया है, फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। और अब मैं सबसे पहले कढ़ाई में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पानी, फ्लेम को लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। और अब हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। गुड़ को मैंने क्रश कर इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। गुड़ के टुकड़े कर लेने से गुड़ जल्दी से और आसानी से मेल्ट हो जाता है। और अब एक ज़रूरी टिप्स, जब भी आप लाई के लिए चाशनी बनाएं तो गुड़ के अनुसार उसमें थोड़ा पानी ज़रूर डालें। इससे क्या होता है कि चाशनी फैलती है और गुड़ पानी के साथ थोड़ी देर पकता है, तो लाई में एक सौंधा सौंधा सा टेस्ट भी आता है और लाई क्रिस्पी भी बनती है। अब चाशनी को लगातार चलाते रहें और धीरे धीरे पकाते हुए चाशनी में उबाल आने लगा है और इसमें बड़े बड़े झाग भी आने लगे हैं। तो अब इस स्टेज पर हम चाशनी को लगातार ही चलाते रहेंगे। तो थोड़ी देर और पकाने के बाद आप देख रहे हैं कि चाशनी का कलर चेंज हो गया है, इन पर एक बढ़िया सा डार्क कलर आ गया है, फेन उठने भी कम हो गए हैं और चाशनी चलाते समय इनमें एक भारीपन सा भी महसूस होने लगा है। तो अब हम चाशनी चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले हम फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर देंगे और अब एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेकर इसमें 2-4 बूंदे चाशनी की डालें और चाशनी को एक जगह इकट्ठा कर देखें। तो अभी आप देख रहे हैं कि चाशनी में थोड़ा सा ज़्यादा लचीलापन है। अभी इस चाशनी को हम आधा 1 मिनट और पका लेते हैं
और आधा 1 मिनट पकाने के बाद चाशनी तैयार हो गई है। तो मैं फिर से आपको चाशनी चेक कर दिखा देती हूँ। तो फिर से थोड़े से पानी में चाशनी को डालकर देखें तो आप देख रहे हैं कि ड्रॉप गिरने के साथ ही इकट्ठा होते जा रहा है और चाशनी पहले से ज़्यादा हार्ड भी हो गई है। तो सबसे पहले तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, वरना चाशनी चेक करने में ही कढ़ाई की चाशनी हार्ड हो जाएगी। और इसे इस तरह से ठोक कर देखें तो इससे एक कड़क आवाज़ आ रही है और ठंडा होने के बाद इसे तोड़ेंगे तो ये चटकी आवाज़ के साथ टूटेगी। यानी अभी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है लड्डू बनाने के लिए। तो जल्दी से मैं इसे चूल्हे से उतार लेती हूँ, वरना बहुत जल्दी चाशनी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि सारा प्रोसेस मुझे अकेले ही करना है, साथ ही कैमरा भी एडजस्ट करना है। इसलिए मैंने झट ही इन्हें चूल्हे से उतार कर स्लैब पर रख लिया है और जल्दी से मैं इसमें चूड़ा डाल लेती हूँ। साथ ही इसमें भुना हुआ तिल डाल लेते हैं और इसी के साथ भुना हुआ मूंगफली भी डाल देंगे और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को हमें बहुत ही जल्दी करना होता है, वरना ठंडी का मौसम है और चाशनी अगर ठंडी हो गई तो लाई बंधेंगे भी नहीं। फ्रेंड्स, याद आ गए मुझे वो बचपन के दिन जब मेरी माँ लाई बनाया करती थी। तब हमारे यहाँ आधा 1 किलो नहीं बल्कि 5-5 किलो चूड़े का लाई एक बार में बनाया जाता था। चूड़े को बड़े से डलिया में रखा जाता और चाशनी डलिया में ही मिलाई जाती थी और हम सारे भाई बहन जल्दी लाई बांधने में लग जाते। खैर, ये बातें तो बचपन की हो गई, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, बातों ही बातों में लाई मिक्स भी हो गई है तो हम इसे बांध भी लेते हैं। लाई बांधने के लिए हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएं या पानी की जगह आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मिक्सचर बहुत ही गर्म होता है, इसीलिए हाथों में थोड़ा सा पानी ही लगाएं ताकि हाथ जलेंगे भी नहीं और हाथों में दाने चिपकेंगे भी नहीं। और थोड़े मिक्सचर को हाथों में गोल गोल घुमाते हुए इनका राउंड सा शेप दें। शेप आप अपने अनुसार थोड़े बड़े या थोड़े छोटे भी दे सकते हैं। आपके घर में किस तरह की लाई पसंद की जाती है उसी अनुसार आप शेप दें। बीच बीच में हाथों में पानी भी लगाते रहें और इस प्रोसेस को जल्दी करें, वरना मिक्सचर ठंडा हो गया तो लाई में बाइंडिंग नहीं आएगी। और अगर लाई बिखरने जैसी समस्या आ रही हो तो लाई को ज़रा सा फोर्स के साथ दबाकर बांधें, लेकिन ज़्यादा भी दबाव के साथ ना बांधें, वरना चूड़ा बहुत ही सॉफ्ट क्रंची होते हैं, वे चूर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपकी लाई बिखरने लगे तो भी आप घबराएं नहीं, इसे दोबारा से बांध दें। जब लाई गर्म होते हैं तो वे बिखरने लगते हैं और ठंडा होने के बाद वे अपने आप ही सेट हो जाते हैं। लेकिन अगर चाशनी सही पचा नहीं जाए तो लाई कभी भी नहीं बिखरेंगे। तो चलिए, इस तरह से हमने सारी लाई बांध ली है। आधा किलो चूड़ा में मैंने इतनी लाई बनाई है। तो अच्छी तरह ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रंची लाई बने हैं। लाई क्रंची तो है ही, अंदर से भी ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एक लाई मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये टूट गया और इसकी आवाज़ भी कितनी क्रंची है। और मैंने इसमें तिल और मूंगफली मिलाया है, इसलिए इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। तो अब इस लाई को आप एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दें और पूरे 2 महीने तक खाएं। इसके टेस्ट में भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इस साल आप इस तरह से चूड़ा का लाई ज़रूर बनाएं। ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।